ठीक है, उनके पास जितनी भी पावर आ गई, वो दूसरे नंबर पे आ गया, तीसरे नंबर पे आ गया, पहले पे भी आ जाए वो फिर भी हमारे ऊपर हमला नहीं कर सकता। क्यों, क्या वजह? नहीं कर सकता, हमसे डरते हैं। नहीं नहीं, आप मुझसे ये पूछें कि पाकिस्तानी आर्मी उनको मुंह तोड़ जवाब कैसा देती है। 27 फरवरी को पाकिस्तान ने क्या किया था, अभिनंदन के साथ क्या किया था, आप मुझसे इस बारे में बात करें। अभिनंदन को पकड़ा हमने, अभिनंदन को पकड़ा, इसमें कोई दो राय तो है ही नहीं ना भाई। उनका मुल्क कहाँ गया, कहाँ गया? वही तो बता रहा हूँ आपको, अभिनंदन को से मुल्क ने उनको घुटनों पे ला दिया। अभिनंदन वाला जो सीन है वो आपके सामने है। आदमी ने पकड़ लिया था। फिर इनका क्या करना है, मतलब इन्हें वापस देना है या नहीं देना है, इसको डिसाइड करने के लिए एक मीटिंग बुलाई गई थी, जिस मीटिंग में थल सेना, वहां के सेना प्रमुख भी थे, विपक्ष के नेता भी थे, लेकिन उस मीटिंग में इमरान खान को नहीं बुलाया गया। इनका कहना था कि भारत कभी भी हमला कर सकता है, इसको जल्दी भेजो, जबकि उनका खुद वहां के सांसद का कहना, हम कहते तो कोई बिलीव नहीं करता, वहां के सांसद का कहना है कि इनके थल सेना प्रमुख के पसीने छूट रहे थे, पैर कांप रहा था कि भारत कब हमला कर देगा, और इन्होंने कहा कि जल्दी निकालो नहीं तो रात 9 बजे हमला कर देगा। इसलिए आपको याद होगा विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को रात में छोड़ा गया था कि भैया जल्दी जाओ। DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि अगर इंडिया ने किसी मिसअंडरस्टैंडिंग या गलतफहमी में आते हुए कोई मुहिम जोई करने का इरादा किया तो पाकिस्तान भारत को मुंह तोड़ जवाब देगा। क्या कहते हैं आप? पाकिस्तान इस वक्त अपनी तारीख के बदतरीन मौशी बहरान से गुजर रहा है। क्या पाकिस्तान इस वक्त इंडिया या किसी भी मुल्क से किसी तरह की दुश्मनी मोल लेने की ताकत रखता है? इस हालत में हैं हम। आपके पास इतनी ताकत नहीं है कि आप उनको आंखें भी दिखा सकें। आप दिल में ईमान होना। अच्छा, अमेरिका क्या पूरी दुनिया जोर लगा रहे एडी चौधरी का, पाकिस्तान का बाल भी फेंका नहीं। मैंने एक इंटरव्यू सुना था उनके जनरल, अगर चाइना के 10 बंदे नारा लगा देना कि चाइना जिंदाबाद, उनकी आवाज बिल्कुल म्यूट सी होगी, और इंडिया एक का एक बंदा भी लगा दे उनके 30 बंदों से भी ज्यादा आवाज होगी। ये बड़ी चीजें मैटर करती हैं। जो जंगें लड़ी जाती हैं वो जोश से लड़ी जाती हैं, जज्बे से लड़ी जाती हैं, जुनून से लड़ी जाती हैं, और बैकग्राउंड होता है। सबसे बड़ी क्या ताकत होती है? आपकी आवाम की ताकत होती है। क्योंकि लास्ट टाइम मैं किसी को सुन रहा था तो उसके अल्फाज यही थे कि अब वो दौर खत्म। पहले दौर हुआ करता था कि आपके पास जितनी हैवी आपकी तलवार है, अच्छी तलवार है, तेज तलवार है, आप जंग जीत जाएंगे। उसके बाद बंदूकों का दौर आ गया, बारूद का दौर आ गया, फिर ये दौर आ गया जी एटॉमिक एनर्जी का, एटॉमिक बम आपके पास है, तो जिसके पास जितनी पावर है वो जीत जाएगा। अब तो वो दौर ही खत्म हो गया। तो दोस्तों क्या हाल चाल, दोस्तों आपका जय भारत चैनल पे फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं पाकिस्तानी पब्लिक के कुछ फनी रिएक्शंस। दोस्तों इसमें हम देखेंगे कि पाकिस्तानी जो लोग हैं वो भारत से पाकिस्तान को आगे समझते हैं, और वो कह रहे हैं कि भारत पाकिस्तान से डरता है, और जो 4 जंगें हुई हैं वो भी पाकिस्तान ही जीता है, ऐसा पाकिस्तानी मदरसा छाप लोगों का कहना है। आप दोस्तों वीडियो में पूरा जब देखेंगे तो ही मालूम पड़ेगा कि आखिरकार पाकिस्तानियों को कितना ज्यादा ज्ञान है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को देखते हैं और मिलेंगे वीडियो के लास्ट में, फिर बात करेंगे। पाकिस्तान इस वक्त इंडिया या किसी भी मुल्क से किसी तरह की दुश्मनी मोल लेने की ताकत रखता है? इस हालत में हैं हम। आपके पास इतनी ताकत नहीं है कि आप उनको आंखें भी दिखा सकें। आप क्योंकि लास्ट टाइम मैं किसी को सुन रहा था तो उसके अल्फाज यही थे कि अब वो दौर खत्म। पहले दौर हुआ करता था कि आपके पास जितनी हैवी आपकी तलवार है, अच्छी तलवार है, तेज तलवार है, आप जंग जीत जाएंगे। उसके बाद बंदूकों का दौर आ गया, बारूद का दौर आ गया, फिर ये दौर आ गया जी एटॉमिक एनर्जी का, एटॉमिक बम आपके पास है, तो जिसके पास जितनी पावर है वो जीत जाएगा। अब तो वो दौर ही खत्म हो गया। अब दौर है इकोनॉमी का, जिसकी जितनी स्ट्रॉन्ग है उतना ही वो ताकतवर है। पहले आप उनकी इकोनॉमी का मुकाबला करें, ठीक है। अब वो देखें कि उन्होंने दुनिया की सबसे बेस्ट जो गाड़ी है रेंज रोवर, उसका ऑनर कहाँ पे है? इंडिया में है। आपके जितने भी बहुत बड़े सॉफ्टवेयर हैं जो खरबों रुपीज़ के हैं, पाकिस्तान रुपीज़ आप लगाएं या आप डॉलर लगाएं तो बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के हैं। उनके सीईओ, गूगल का सीईओ कौन है? इंडियन, ठीक है। अब फेसबुक का कोई है आपका क्वार्टर पाकिस्तान में? कहाँ है? इंडिया में। उनकी इकोनॉमी हमारे से 1000 गुना बेहतर है। जलवा है हमारा। आप 1, 2, 10, 100 नहीं कह सकते, 1000 गुना बेहतर। उन्होंने उस साइड पे आपकी अगर 5वीं बड़ी आप पॉपुलेशन के हिसाब से आप कंट्री हो पूरे दुनिया में, तो आपको 5वां बड़ा मुल्क होना चाहिए। एआई के आजकल दौर है, आप एआई में 5वां बड़े हो। इकोनॉमी का दौर है, इकोनॉमी में 5वें बड़े हो। आप 50s की रेंज में जा रहे हैं। तो आप जब तक अपनी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग नहीं करते, जब तक आप अपने ये स्टेबल नहीं होती, ये हमारी जो करंट सो कॉल्ड हुकूमत है जो भी हो, वो जब तक स्टेबल नहीं होती, जब तक आपकी इकोनॉमी स्टेबल नहीं होती, उस वक्त तक आप किसी को आंखें छोड़ो, आप सोच भी नहीं सकते। तीसरी बड़ी पावर बन गया, क्या कहना चाहेंगे? हम तो कहते हैं हम उनसे मुकाबला और ये चीज वो चीज, लेकिन आज वो दुनिया, उन्होंने रशिया को पीछे छोड़ दिया है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये इंटरनेशनल रिपोर्ट आई है, ऑस्ट्रेलिया के थिंक टैंक्स ये कह रहे हैं। बस ऐसा ही है ना। देखें कि हम उनसे लड़ने के बारे में बस हाँ,
हम बस उनसे लड़ने के बारे में सोचते रहते हैं हर टाइम, आगे बढ़ने के बारे में नहीं सोचते हम। ठीक है। हमारा यही टॉपिक होता है कि किसी तरह हम उनको हरा दें। हाँ। हराना कैसे जी? मार के हम क्या करेंगे? उनको मार के क्या करेंगे? वो फिर सेट हो जाएंगे। ठीक है। हमारा ही नहीं कुछ बनना। ऐसे ही है, मतलब ये बड़ी अच्छी बात करें। मैं कहता हूँ मुकाबला तो मैं भी एज ए पाकिस्तानी कहता हूँ इंडिया से होना चाहिए, लेकिन टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में, इकोनॉमी में, इन चीजों में मुकाबला करें। मुकाबला भी हमारा उनके साथ क्यों होना चाहिए? वो अपने मुल्क में, हम अपने मुल्क में हम तरक्की करें, मुकाबला तरक्की में करें। हाँ, उसी में मैं कह रहा हूँ ना, मुकाबला तरक्की में करें, जबकि हम उनसे ऊपर जाएं। अभी उनके मुल्क की आप गाड़ियां चेक कर लें। ठीक है। कितनी गाड़ियां वो सेल कर रहे हैं, कितना पैसा उनको बाहर वाले मुल्कों से आ रहा है। हमारा क्या? हमारे मुल्क में एक सुई नहीं बन रही। ठीक है। हम आपस में यूनिटी नहीं ला पा रहे। मैं आपसे लड़ रहा हूँ, आप मेरे से लड़ रहे बस यही हमारे हुक्मरानों का काम भी यही पड़ा हुआ है। बस वो गलत है, वो गलत है, वो गलत है। फिर तुम सब मिलके सही हो, जो मुल्क को संवार दो। एक साइड पे हम कहते हैं जी हमने कश्मीर लेना है, क्यों जी? हम एक साइड पे कहते हैं हमने कश्मीर लेना है इंडिया से, दूसरी साइड पे हम अपनी इकोनॉमी को देख लें, उनकी इकोनॉमी को देख लें। आपको लगता है कि कोई मुकाबला बनता है? जैसे भाई ने बात की है, भाई ठीक कह रहे हैं, ऐसे मुकाबला नहीं बनता। तो फिर हम छोड़ क्यों नहीं देते मुकाबला? हम अपना पॉजिटिव माइंड क्यों नहीं रख लेते? ये दुश्मनी, नफरत, ये क्यों नहीं खत्म कर देते? बस ये मिजाज बना हुआ है, ये खत्म कभी भी नहीं होगी। ये बचपन से हमें सिखाया गया है जी, इंडिया वाले हमारे दुश्मन है जी। क्या दुश्मनी की है उन्होंने? आगे हमारे से रोटी छीन लिया, आगे क्या दुश्मनी की है उन्होंने हमारे? कश्मीर नहीं जी, कश्मीर का मसला तो उसका है ना, जब हम जाए दुकान पे जी, हम सुबह सोए हुए उठे हैं जी, हम राशन लेने के लिए गए, आगे से पता चला जी हमारी पॉकेट से बाहर हो गया, जब हम ले ही नहीं सकते ये मसला वो तो चीज ये नहीं हम ले सकते, यानी वो हमारे दुश्मन है। हाँ। जो हमारे सोए हुए महंगाई बढ़ा देते हैं, जो हमारे सोए हुए चीजें बढ़ा देते हैं। आम पब्लिक से हमारा दुश्मन का की कोई सिक्योरिटी है? हर इंडिया में मेरा ख्याल है किसी बैंक के आगे एक सिपाही जो है ना डंडा लेके बैठता है, तो उसको भी लोग नहीं लूटते। यहाँ पे 6-6 गार्ड, 20-20 गनमैन खड़े होते हैं, फिर भी वो लूट लेते हैं। गवर्नमेंट है वो इतनी पावर रखती है कि वो पूरे अमेरिका को फूड सप्लाई कर सकती है, वो पूरे जापान को जो सा घर बना के दे सकती है। मतलब एक इतनी वो ज्यादा वो अपना जो सा उन्होंने अपनी इकोनॉमी को मजबूत, और इसके अलावा फूड के हवाले से उन्होंने बात की कि दुनिया को फूड प्रोवाइड कर सकते हैं। क्या रीजन है इस? हाँ बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। उनका विजन क्लियर है, भी कोई विजन ही नहीं है हमारा ना, जिसकी वजह से ये मामला जो से है एग्रीकल्चर के, फूड क्राइसिस के, ये दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। और आने वाले मजीद दिनों में लग रहा है कि ये हालात और ख़राब होंगे। पाकिस्तान तो दोस्तों आप लोगों ने देखा ये जो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं और वहीं जो पाकिस्तानी पब्लिक है वो भारत के बारे में क्या कह रही है। दोस्तों आप लोग जानते हैं जो पाकिस्तानी पब्लिक है वो कह रही है कि भारत पाकिस्तान से बहुत ही ज़्यादा पीछे है, ऐसा पाकिस्तानी पब्लिक का मानना है। और दोस्तों वो ये भी कह रहे हैं कि भारत की सेना है वो जो पाकिस्तान से डरती है। अब इनको कौन समझाए कि भारत की सेना पाकिस्तान से डरती है या फिर भारत एक शांति प्रिय देश है जो कि किसी भी देश पर पहले हमला नहीं करना चाहता है, और जब कोई भारत पर हमला करेगा तो भारत उसे छोड़ता भी नहीं है। ऐसा पाकिस्तानियों को अब कौन समझाए। और दोस्तों वहीं कुछ पाकिस्तानियों ने यह भी कहा कि हमें भारत से कंपैरिजन अगर करना है तो एजुकेशन पे और डेवलपमेंट्स पे उनसे कंपैरिजन करना चाहिए, ना कि भारत में कैसी सेना है, भारत कितना ताकतवर है। हाँ ये बात सच है कि अगर पाकिस्तान इन चीज़ों में कंपैरिजन करता है और वो इन चीज़ों को बढ़ावा भी देता है तो पाकिस्तान आने वाले समय में प्रगति जरूर कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान सिर्फ भारत से युद्ध करने की कुछ जाहिल लोग हैं जो मांग करते रहते हैं, और इनका शायद ये सपना कभी पूरा भी नहीं होगा जो ये कहते हैं कि भारत हमसे डरता है और भारत हमसे युद्ध नहीं करेगा। और आप लोग ये भी जानते हैं पिछली 4 जंगें जो हैं वो भारत ही जीता है, और पाकिस्तान में तो ये पढ़ाया जाता है कि ये जो पिछली 4 जंगें थी वो पाकिस्तान जीता है। अब इन पाकिस्तानियों को ये कौन समझाए, इन्हें क्या समझाया जाता है, क्या पढ़ाया जाता है, ये तो पाकिस्तानी ही जानते हैं। और वहीं पाकिस्तानी लोग हमेशा भारत के खिलाफ कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, और जिससे रिलेटेड मैं वीडियो आप लोगों के लिए दोस्तों लाता रहता हूं। तो दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने अपने चैनल जय भारत को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही ये जो ओनर्स की क्लिप्स ली हैं उनके चैनल्स को भी लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत ही अच्छा पॉजिटिव कंटेंट बनाते हैं। और दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो जो लाने वाला हूँ वो भी पाक मीडिया से रिलेटेड होने वाली है, तो आप लोग चैनल के बेल आइकन को ऑल पे कर लेना, जिससे मैं जब भी वीडियो डालूंगा आपको उसके नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिर लेकर के आऊँगा नया वीडियो, फिर बात करेंगे नए वीडियो के बारे में। जय हिंद, जय भारत।